जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं भादो मास में सुख सागर के 10वें स्कंद का 26वां एवं 27वां अध्याय। अक्रूर जी प्रातः काल होते ही रथ पर सवार होकर नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। वे सोचने लगे, मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया है, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, या किसी सत्पात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान किया है, जिसके कारण मैं आज भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। ब्रज में पहुंचकर अक्रूर जी ने बलराम श्री कृष्ण को गाय दूहने के स्थान पर विराजमान देखा। उन्हें देखते ही अक्रूर जी प्रेमावेग से अधीर होकर रथ से कूद पड़े और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के चरणों में साष्टांग लेट गए। श्री कृष्ण ने उन्हें अपने गले से लगा लिया और दोनों भाइयों ने उनका एक एक हाथ पकड़कर उन्हें अपने घर ले गए। घर पर उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया तथा कुशल मंगल पूछकर उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। उनको प्रेम पूर्वक भोजन कराया। अक्रूर जी की रास्ते की सब थकावट दूर हो गई। उन्होंने कंस के निमंत्रण की बात कही। 27वां अध्याय प्रारंभ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा आदि गोपों ने दूध, दही, मक्खन, घी आदि के मटके तथा भेंट की अनेक सामग्री लेकर उन्हें छकड़ों में रखकर मथुरा को चल दिए। उनके जाने की बात सुनकर गोपियों को बड़ा दुख हुआ। अब वे अपने प्रियतम श्याम सुंदर से कुछ संदेश पाने की इच्छा से वहां जाकर खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरा मथुरा जाने से गोपियों के हृदय पर बड़ी जलन हो रही है। तब उन्होंने अपने दूत के द्वारा प्रेम संदेश भिजवाया कि मैं अवश्य लौटकर आऊंगा। इसलिए धीरज धारण करो। यह सूचना भेजकर वे मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर उनसे आज्ञा लेकर यमुना में स्नान करने चले गए। जल में डुबकी लगाकर वे गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कि बलराम व श्री कृष्ण दोनों एक साथ बैठे हैं। उनके मन में शंका हुई कि मैं तो दोनों भाइयों को रथ पर बैठा कर आया हूँ, तो ये यहाँ जल में कैसे आ गए। जब ये यहाँ हैं तो रथ पर नहीं होने चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने सिर को जल से बाहर निकाल कर देखा तो वे उन्हें रथ पर बैठे दिखाई दिए। भगवान की यह झांकी देखकर अक्रूर जी का हृदय आनंद से लबालब भर गया। अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति की, फिर रथ पर बैठकर चल पड़े। दिन के ढलते ढलते वे मथुरा में पहुंच गए।
भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, चाचा जी, पहले आप अपने घर जाइए, हम लोग यहीं उतर जाते हैं। अक्रूर जी ने कहा, आप दोनों के बिना मैं मथुरा नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊंगा और पहले यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर तब अपने सभी सुहृदय स्वजनों का प्रिय होऊंगा। दूसरे दिन बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण मथुरा नगरी को देखने गए। राजमार्ग से मथुरा नगरी में प्रवेश किया। उस समय उन्हें देखने के लिए स्त्रियां अपने मकानों की अटारियों पर चढ़ गईं। मथुरा की स्त्रियां भगवान की बाल लीलाएं सुन चुकी थी, इस कारण उन्हें देखने के लिए व्याकुल हो रही थी। भगवान को देखकर सबका हृदय प्रफुल्लित हो गया। उन्होंने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने एक धोबी को, जो कपड़े रंगने का भी काम करता था, अपनी ओर आते देखा। भगवान श्री कृष्ण ने उससे धुले हुए उत्तम वस्त्र मांगे। भगवान ने उससे कहा, भाई, तुम हमें ऐसे वस्त्र दो जो हमारे शरीर पर ठीक आ जाए। धोबी उनसे बहकी बहकी बातें करने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर उसके एक तमाचा जड़ दिया और उसका सिर धड़ से अलग होकर नीचे जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर धोबी के अन्य साथी डरकर कपड़े छोड़कर भाग गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मनपसंद वस्त्र धारण किए तथा शेष वस्त्रों को ग्वालों ने पहन लिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम कुछ आगे बढ़े तब उन्हें एक दर्जी मिला। उसने उन रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया कि वे सब ठीक ठीक लगने लगे। बदले में भगवान श्री कृष्ण ने उससे मोक्ष प्रदान किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों को देखकर सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया तथा उनके चरण पखारकर फूलों के हार, पान, चंदन आदि सामग्रियों से विधि पूर्वक पूजा की।